क्या भारत के सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं? पहला और बड़ा सवाल ये है। और साथ ही एक और सवाल, क्या भारत में रह रहे मुसलमान नकली हैं? अगर जी नकली हैं तो फिर असली कौन है? और ये टैग जो है वो कैसे मिल रहा है? ये सवाल भी पूछेंगे। क्या असली मुसलमान दूसरे देशों में रहते हैं? अगर हाँ तो कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये मुसलमान रहते हैं? आज विस्तार से पूछता है इंडिया में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और परिचय आपको करा देते हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ प्रवक्ता हैं मुस्लिम महासभा से। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। और कुछ ही देर में हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत ऋषि मिश्रा जी आपके साथ। अब मुझे लगता है असली मुसलमान, नकली मुसलमान, ये टैग जो है वो भी देना चाहिए, क्योंकि वो आजकल हम देख रहे हैं ना कि नए नए अमेंडमेंट्स पास हो रहे हैं जिसमें जीआई टैग मिलता है, ये टैग मिलता है, तो ये भी टैग जो है वो मिलना अब मुझे लगता है जरूरी हो गया है। देखिए पलक जी, ये कौन तय करेगा कि कौन असली मुसलमान है, कौन नकली मुसलमान है, कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है? ये कौन तय करेगा? ये मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस धर्मगुरु ने या जिस व्यक्ति ने इस नैरेटिव को करने का काम किया है, उसके पूर्व के कार्यक्रम को आप देखें। पहले तो वो क्या कहते हैं, पर्ची लिखा करते थे और पर्ची लिख के बता दिया करते थे कि कौन क्या है, क्या सोचते हैं, क्या समस्या है। तो ये तो आपने देखा पत्रकारिता के भाषा में, आपने देखा कि कई एक्सपर्ट ऐसे थे जो बिना धर्मगुरु बने इस प्रकार की चीजों को बता देते थे। तो उन्होंने एक धर्म का चोला ओढ़ा। आपने देखा होगा जब 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 से उनपे इस प्रकार का ये लगा कि ये तो मतलब ये कहते हैं कि डायरेक्ट हमें हनुमान जी से बात होती है, डायरेक्ट ब्रह्मा जी से बात होती है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो डिफेंसिव पिच पे चले गए तब उन्होंने एक नारा दिया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। देखिए, हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान वो गुलिस्ता है जहां सभी फूलों का अपना अपना महत्व है। ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव क्रिएट करने लेकिन का प्रयास किया जा आरएसएस रहा का है। तो ऋषि जी हाल फिलहाल में मैंने बयान जो वो सुना है, वो कह रहे हैं कि आपको ये घोषित क्यों करना है, तो हिंदू राष्ट्र है पहले से ही। देखिए ये पॉलिटिकल है। देखिए, आरएसएस का बयान हो या बीजेपी का बयान हो, कुछ धर्म गुरुओं का बयान हो, सबसे बड़ा धर्म, पलक जी, यदि आप मुझसे पूछे तो इंसानियत है। आज हम मान लीजिए पलक जी, हम 3 भाई हैं और हिंदू हैं, हम हिंदू में ब्राह्मण है, और 3 भाई के लिए अलग अलग फ्लैट है, अलग अलग सीढ़ी है, अलग अलग अपने अरेंजमेंट है। वहां कहाँ चला जाता है हिंदू एकता? जब हिंदू को हिंदू मारते हैं। आपने कई जगह देखा कि आप देखिए इंडिया का जो अभी आप रिलीजियस डेमोग्राफी लेकिन देखें हिंदू तो को हिंदू मारते हैं, इससे ना। ज्यादा तो मैंने मुस्लिम को मारते हुए देखा है सर। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ। आपने बहुत बेहतरीन बात की है कि मुस्लिम को मुस्लिम मार रहे हैं। तो फिर वहां धर्म कहाँ चली जाती है कि भाई हमारे मुस्लिम भाई हम क्यों मारे? हिंदू को हिंदू मारता है। आप आज भी हम लोग ये कहते हैं कि मतलब जो है ये महिलाएं हमारी बहन है, माता है। फिर इस प्रकार की घटना क्यों होती है हमारे सोसाइटी में कि कोई महिला 11 बजे रात में निकली, कोई हमारी बहन 10 बजे निकली और उनके साथ इस प्रकार की घटना हो गई। फिर वहां हमें ये हिंदू बोध या मुसलमान बोध, क्रिश्चियन बोध कहाँ चला जाता है कि हमारी बहन जो है हिंदू है या हमारी बहन जो है मुस्लिम है? ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको समझने की जरूरत है। नहीं, लेकिन पलक जी, आप ठीक है ऋषि जी, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, मैं फिर दूसरे गेस्ट पर जाऊंगी ओपनिंग रिमार्क आपसे फिनिश करके। सर, क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है सर, क्या हम ये मान ले कि बात उन्होंने सच कही है लेकिन बोलने की जरूरत नहीं थी? नहीं सर, भारत का इतिहास तो आपको भी पता है ऋषि जी, मिश्रा है और आप मान रहे होंगे इस बात। जी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो एजेंडा है वो पॉलिटिकल एजेंडा है। आप भी समझती हैं। नहीं सर, बयान सच्चा है या झूठा है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। पॉलिटिकल है, नॉट पॉलिटिकल है, वो नहीं पूछ रही मैं। ये आधे घंटे के डिबेट में ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि हिंदुस्तान अरे सर, आपका अब तक का ज्ञान, भारत को जितना आपने समझा, इतिहास को पढ़ा है,
जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ नहीं आपसे। नहीं, मेरा ये मानना है हिंदुस्तान सबका है। अरे हिंदुस्तान सर, किसी मैं एक ये एक पूछ एक, रही एक धर्म का हूँ, नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बार बार ये बात कहते हैं क्रिसमस पर, फिर उसके बाद अब बयान सामने आ रहा है कि जितने भी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड है यहाँ पर, ये अगर अब तक के भारत के इतिहास को देखिए सच है या झूठ है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। उनके पास आधार क्या है इस बात का? धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते अरे हैं तो ये सर डिसाइड आप करने ये वाले? बोलिए, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ। झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, एक नैरेटिव क्रिएट कर ठीक रहे है। हैं, झूठ बोल रहे हैं। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, ऋषि जी का ये कहना है, अब तक का जो भारत का इतिहास उन्होंने देखा है, अब तक भारत को जितना उन्होंने समझा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो ये बात कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान हैं ये पहले सनातनी थे, कन्वर्टेड थे, ये झूठा बयान है। इस पर आपका क्या कहना है? जय श्री कृष्णा, और सभी जितने भी आपके गेस्ट हैं सभी को जय श्री। जिस प्रकार शास्त्री जी का बयान इस समय आया है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। इस पर अगर इतिहास में जाते हैं तो जो हमारे मुसलमान भाई बैठे, इन्हीं से आप पूछ सकते हैं कि आपके पूर्वज कौन थे। अगर जब हम लोग डिबेट में भी इतने सारे मुसलमान भाइयों के सब बयानों को सुनते हैं, राम मंदिर के समय भी बहुत ने अपने बयान दिए थे। कोई बोलते हम परिवार के हैं, कोई बोलता है कि हम हिंदुओं में हमारे पूर्वज ये थे ये थे ये थे। तो ये कोई ऐसी अलग से बात नहीं कही, बशर्ते कि जो अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि बयान झूठा है, इसके लिए तो इतिहास का पूरी तरह से नॉलेज है। ये मिश्रा जी के शब्दों से समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि इनको इतिहास का पता नहीं है। उस चीज को, हाँ, इसको आप राजनीतिक कह सकते हैं अथवा और आचार्य कुछ भी डॉक्टर बोल सकते हैं। रामविलास जी, मैं चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पर बोलें। आपके पास, अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो आपके पास क्या ज्ञान है? आपके पास क्या फैक्ट्स हैं कि जितने भी मुसलमान हमारे देश में वो कन्वर्टेड है? प्लीज सर फैक्ट्स पे बोलिए। जो हमारा हिंदुस्तान की जो भी सभ्यता या संस्कृति में कहें तो ये बिल्कुल ही सच है कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सभी हिंदू थे और सनातनी में बिल्कुल सनातनी हिंदू थे, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बात नहीं है जिसको कि आज के समय धीरेन्द्र जी कहें लोग उस चीज को माने। ये तो पुराने जितने भी हमारे इतिहासकार हैं सभी, और उस चीज उसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं कही है। ठीक है, ठीक है। हाजी नाजिम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पहली दफा नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया और रेपिटेटिव बेसिस पर वे बात बोलते हैं भारत में जितने भी मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कन्वर्टेड हैं। आपका इतिहास का ज्ञान जो है भारत को लेकर क्या कहता है कि क्या जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं या तो मुगल छोड़ गए होंगे या तो मुगलों ने इन्हें कन्वर्ट किया होगा? सच्चाई तो सर एक ही होगी ना, तो ये क्या सच्चाई है, जरा आज बता दीजिए। पलक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर। हाँ पलक जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजिर नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, पहले भारतीय फिर मुस्लिम हूँ। और ये जब से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से दुबई से आए तो वहाँ के मुसलमानों को असली बता रहे हैं, जबकि अपने भारत के मुसलमानों को नकली बता रहे हैं। ये कौन होता है बाबा इस तरीके का जस्टिफाई करने वाले कि भारत के अंदर नकली है या वहाँ असली है? भाई इस मुल्क की सरजमी पे हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है। हमने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी है, और आज हम लोगों से आप ये हमारे आइडेंटिटी मांग रहे कि भी यहाँ नकली मुसलमान है वहाँ असली मुसलमान है। इस तरीके का भ्रम जो भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। हमारे पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, हमारा डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है। और रही बात यहाँ पर कि अगर वो कोई इस तरीके की बात कहता है कि पूर्वज इनके 3000 साल पहले सनातनी होंगे, भाई आपके होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। बड़े फख्र से कहता हूँ मैं, देखिए मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। मैं देखिए पलक जी बड़े फख्र से कहता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को भारतीय
जब कहता हूँ, लेकिन जब ये लोग अगर अपने बाहर जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, भारत के मुसलमानों को तो ये दरकिनार करते, नकली बताते, बाहर के मुसलमानों से नहीं प्यार नहीं होता है। लेकिन और देश लेकिन के अंदर इस तरीके का माहौल हाजी नाजिम जी, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज के बहुत सारे दिग्गज लोग हैं उनका नाम ले लूंगी। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हुई हैं कि भारत में जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है। ये बात एक मुस्लिम ने ही कही है भारत के मुस्लिम्स के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री को एक सेकंड के लिए अगर हम भूल भी जाएं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब मिडिल ईस्ट में बैठे मुस्लिम जो है वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखिए, भारत का मुसलमान अगर आपके सामने सच बोल रहा है तो आपको लगा कि भारत का मुसलमान झूठ बोल रहा है। जो मिडिल ईस्ट है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं, क्या तो आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण जो है, जब यहाँ पर इन्वेजन हुआ था, जब आक्रांता आए थे यहाँ पर, तो जबरन कन्वर्टिज्म नहीं हुआ था, धर्मांतरण नहीं हुआ था? हाँ देखिए, पहले से अगर आप यहाँ पर सर गोल मोल करके बात मत बोलना, हाँ या ना करके बोलना, बोलिए सर। हाँ पहले से देखिए, अगर आप भारत के अंदर धर्मांतरण की बात करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब इस्लाम आया तो सऊदी अरब के अंदर ही इस्लाम से पहले सब लोग क्या करते थे। हाँ, मानते हैं ना आप इस बात को? इसका मतलब ये आप मानते हैं कि सऊदी अरब के लोगों ने धर्म परिवर्तन करा? आप मानते हैं इस चीज को? अरे सर, मैं सऊदी अरब तो गई नहीं सर। सऊदी अरब वाले बोल रहे हैं कि भारत वाले जो मुसलमान है वो तो कन्वर्टेड है। मैं नहीं बोल रही सर। अब तक जो भी बोला है, कितना 15 मिनट हो गया ना सर डिबेट में, जो जिसने बोला है उसको कोट करके मैं बोल रही हूँ। अपने ऊपर तो मैं कुछ ले ही नहीं रही सर। मैं जब अपने पे आई तो फिर तो बात अलग हो जाएगी, फिर मुझे लगता है आप फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मेरी डिबेट से। नहीं पलक से देखिए, अल्लाह का शुक्र है भारतीय हूँ, कहीं पे भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। भारत का नहीं सर, भगवान का शुक्र है कि मैं अभी अपने पे नहीं आई हूँ। आप मुझे बताइए कि भारत में क्या इतिहास रहा है जब यहाँ पर मुगल इन्वेड करने के लिए आए थे, आक्रांता आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? आपका ज्ञान क्या कहता है? हाँ देखिए पलक जी, जब आप मुगल की बात कर रहे हैं तो फिर मैं पुर्तगालियों पर पहुंच जाता हूँ, फिर मैं ब्रिटिश हुकूमत पर भी पहुंच जाता हूँ। अरे नहीं, वो तो बाद में आए थे ना सर। जब मुगल आए थे तब क्या हुआ था, मुझे तब की कहानी बताइए। हाँ देखिए, पुर्तगालियों की बात बता सकता हूँ, मुगलों की बात बता सकता हूँ, ब्रिटिश की भी बात बता सकता हूँ। नहीं, अभी मुगलों की बताइए, मुझे सारा नहीं सुनना आपसे हिस्ट्री। अभी मैं क्लासेस लेने नहीं बैठी आपसे। बताइए, मुगल जब आए थे क्या किया था यहाँ पे? हाँ, मुगल जब भारत के अंदर आए थे तो मुगलों ने भारत के अंदर ऐतिहासिक धरोहरें दी है, जहाँ पर विदेशी प्रेसिडेंट आके जो मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है उसको ध्यान से देख के अब बड़े खुश होकर जाते, कहते कि भारत के अंदर हम गए थे, हमने मुगलों की बनाई हुई ऐतिहासिक चीजें उनको देखा है, चाहे ताजमहल हो। हाजी नाजिम जी, आपसे मैंने सवाल पूछने से पहले ही बोल दिया था बातें गोल मोल मत करिएगा, क्योंकि आप बातें गोल मोल बड़ी करते हैं। मुस्कुराते हुए जो आप झूठ बोलते हैं ना सर, ये एक्सपोज होता है। जनता बेवकूफ नहीं है, हमारे व्यूअर्स बेवकूफ नहीं है। हमारे साथ ठीक है, उत्तराखंड से मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़ चुके हैं। मुफ्ती जी, एटलीस्ट आपसे मैं सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सच्चाई एक्सपेक्ट करती हूँ। भारत के मुसलमानों का क्या इतिहास है, प्लीज सर आप ये बताइएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बैठे मुसलमान ही ये बात कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो चलो कह ही रहे हैं, तो हिंदू हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर बैठे मुस्लिम बहुत बार ये बात कहते हैं कि यहाँ पर भारत का जो इतिहास है वो सनातनी रहा है। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हैं। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में बैठे बहुत सारे दिग्गज लोग कहते हैं। अरे देखिए, शास्त्री जी का जो कहना है, अल्फाज अलग हो सकते हैं, उन्होंने कुछ कहा है उसकी सच्चाई को जानने की जरूरत है। 99% मुसलमान भारत के अंदर कन्वर्टेड है, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। अब इसके तथ्यों पर जाने की जरूरत है कि उनके कौन सी चीज के लिए, क्यों उन्होंने धर्म परिवर्तन क्या किया, मजबूरी रही, खुद से किया? हाँ नहीं, एक मिनट सुनिए। देखिए, संसार का मैं ये मानता हूं, मैं ये तो बहुत अच्छे उसमें बहस आ गई। संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, और वेद जो है, जो अवतार और पैगंबर हैं वो लेकर के आए। और दोनों की जो शिक्षा है, वो दोनों में जो सिमिलरिटी है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह ना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। आगे फिर कुरान को मैं कोट करता हूं, कुरान कहता है या अय्युहन नास
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्यिन व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, यानी तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो जहां आदम और हव्वा की बात है, उन्हीं को हम पार्वती और शिव जी कहते हैं, यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेद और कुरान, मैं आपको उत्तराखंड का आपने नाम लिया, मैं जोड़ना चाहता हूं उत्तराखंड से, कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संस्कृत को जब आम दूसरी लैंग्वेज बनाया, तो हमने मदरसों में पढ़ाने का प्रयास किया। क्यों किया? ताकि ये अरबी और संस्कृत दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। पंडित जी बैठे हैं, वो समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हम मदरसों के अंदर संस्कृत को इसलिए पढ़ाना चाहते थे कि अगर मौलवी संस्कृत सीख जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। मैं पंडित शास्त्री जी से ये उम्मीद करता हूं कि पंडित जी अब इन सारी चीजों को हम उनका साथ देंगे कि हिंदुस्तान के भारत के अंदर 99% 1% लोग वो हैं जो अरब मूल के हैं। बाकी ये कहाँ ये नहीं एक सेकंड, मुफ्ती शमून कासमी जी, अगर आप इतनी सर आप इतनी कन्विक्शन के साथ अगर ये बात कह रहे हैं कि 99% जो मुस्लिम इस वक्त भारत में है, अब फिर पाकिस्तान भी थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा इतिहास आपस में कनेक्टेड है। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ मुफ्ती शमून जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, अभी दूसरे गेस्ट पे स्विच नहीं हो रही हूँ। आपके पास सर फैक्ट्स कहाँ से है, कहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है कि 99% जितने भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है? बोलिए सर। अब मैं आपसे बता रहा हूं ना कि हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन धर्म है ना, अगर सनातन धर्म का हम अर्थ समझ लें तो सनातन धर्म का अर्थ है जो सदा से सीधा चला आया हो। ठीक है। और इस्लाम के अंदर भी वो अल्फाज हैं, जब लोग जानेंगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों में इतनी सिमिलरिटी है कि इस्लाम का भी अर्थ यही है कि जिसने सीधा रास्ता सिखाया हो, अमन की बात। अरे मुफ्ती शमून जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपसे महज ये पूछ रही हूँ 99% वाला डेटा आप कहाँ से उठा के लाए हैं? ऋषि मिश्रा जी, सवाल आपसे कि ठीक है, आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ। बहुत समय है हमारे पास सर, बहुत समय है सर, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते आपने मुफ्ती शमून जी को बड़ा टाइम दिया, दूसरों को बड़ा कम दिया है। ऋषि मिश्रा जी आपसे सवाल है सर। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अगर अभी मैं हरिद्वार जाऊंगी और मैं अगर अपने गोत्र के बारे में जानकारी दूंगी तो मेरे जितने भी पूर्वज रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी मिल जाएगी, मतलब पूरी लिस्ट वहां पर बनी हुई। ये मैं एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रही हूँ कि अगर ऋषि मिश्रा भी जाएंगे हरिद्वार और वहां पर पंडित जी को अपना नाम बताएंगे, गोत्र बताएंगे, तो पूरे जितने पूर्वज हैं वो पता चल जाएंगे। अब ये कासमी जी कह रहे हैं भाई 1990 मतलब जो परसेंट है 99% वो सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। अब ये सर हिंदू तो अपना डेटा निकाल लेंगे, ये मुस्लिम अपना डेटा कैसे निकालेंगे? पता कैसे चलेगा हु इज ओरिजिनल एंड कौन फेक है? ठीक है, यही मेरा सवाल है। जो आपका सवाल है वो भी मेरा सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री जी या जो भी विद्वान पैनलिस्ट हैं यहाँ जो कह रहे हैं कि 99% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हैं, तो उसका आधार क्या है? यदि आधार है तो रखें, ज्ञानवर्धन करें हम लोगों को, हम लोग भी मान लेंगे कि भाई जो हमारे यहाँ जो मुस्लिम हमारे जो भाई हैं वो कन्वर्टेड है, पहले वो हिंदू थे,